हेलो दोस्तों, राहुल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने अभी इससे पहले एक पार्ट 2 वीडियो देखी है और उससे पहले एक बार पार्ट 1 वीडियो देखी है। हमने उन पार्ट 1 और पार्ट 2 में जर्नल एंट्रीज डिस्कस की हैं गुड्स की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उसमें एक बार देख लीजिए। ये जर्नल एंट्रीज की पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम गुड्स की ही एंट्री डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में गुड्स रिटर्न की एंट्री भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये मैंने एंट्री लिखी है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे कि हमने पार्ट 2 में भी पढ़ा है, अभी पार्ट 2 जो वीडियो है हमारी जर्नल एंट्री की, उसमें इस एंट्री का मतलब हमने बताया था कि ये हमने माल खरीदा, गुड्स खरीदा। गुड्स मतलब जो भी हम डील करते हैं, जिस भी गुड्स में, जिस भी माल में, हम उसको गुड्स बोलते हैं। तो एंट्री होगी माल खरीदने की, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने नगद माल खरीदा है, साथ में इसका बीइंग भी लिखना होता है एंट्री में। आइए लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने करी है नगद माल खरीदने की, लेकिन अगर हमने उधार माल खरीदा तो मैंने आपको एंट्री बताई थी लास्ट वीडियो में, वो एंट्री ये थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, हमने दो एंट्री की है, ये भी माल खरीदने की है, ये भी माल खरीदने की है। लेकिन इन दोनों एंट्रीज में बस डिफरेंस इतना है कि जो ऊपर एंट्री करी है ये है माल नगद खरीदने की, यानी कि हमने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दी होगी, हाथों हाथ पैसे दे दिए होंगे, चाहे वो कैश से दिए हो या चेक दिया होगा तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये वाली जो एंट्री है, ये माल खरीदने की तो है, बट ये उधार माल खरीदने की एंट्री है, इसलिए यहाँ पर आया परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का हिंदी में मतलब होता है लेनदार। लेनदार का मतलब है हमने इनसे उधार माल खरीदा है, ये हमसे पैसे मांगेंगे, अभी हमने पेमेंट नहीं करी। ये एक तरीके से हमारी लायबिलिटी बन गई है। लायबिलिटी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये टॉपिक, कि लायबिलिटी का मतलब है अगर किसी के कुछ पैसे हम पर उधार है, वो हमें चुकाने हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी है। थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। ठीक है। नगद माल खरीदने की एंट्री परचेज टू कैश, उधार माल खरीदने की एंट्री परचेजेज टू क्रेडिटर्स। ठीक है। लेकिन ये आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आज हम इन एंट्रीज की रिटर्न एंट्रीज पढ़ेंगे। जैसे अगर हमने माल नगद खरीदा और उस माल में कुछ डिफेक्ट आ गए तो हमें वो माल वापस करना है, तो वापस करने को बोलते हैं इंग्लिश में परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नाम भी है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। इसमें अगर रिटर्न करेंगे तो क्या एंट्री होगी वो सीखने वाले हैं, इसमें अगर रिटर्न करेंगे तो क्या एंट्री होगी वो सीखने वाले हैं। आइए करते हैं। देखिए, अगर ये रिटर्न करनी पड़ जाए तो क्या एंट्री होगी वो देखते हैं। सिर्फ आपको एंट्री अपोजिट कर देनी है और एंट्री होगी ये पढ़िए, कैश अकाउंट डेबिट टू, अभी देखिए परचेजेस डेबिट हुआ था ना, अब हम कर देंगे क्रेडिट। परचेजेस या परचेज रिटर्न, क्या लिखा मैंने, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है। साथ में बीइंग लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है। देखिए, मैंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं की, हमने सिर्फ जो हमने माल खरीदने की एंट्री लिखी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने उसी एंट्री का उल्टा कर दिया है जस्ट, और ये हो गई है रिटर्न की एंट्री। देखिए, यहाँ पे कैश क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हो गया, और यहाँ पे परचेजेस डेबिट था, यहाँ क्रेडिट हो गया। बस अंतर है तो इस बात का कि आपने टू परचेज के साथ एक रिटर्न वर्ड लगा दिया है, रिटर्न, तो जिससे हमें पता चलेगा ये रिटर्न की एंट्री है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। एक सिंपल सा लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि ये जो आपने एंट्री की है इसको पलट दो, यानी कि जो डेबिट में था उसे क्रेडिट में डाल दो और जो क्रेडिट में था उसे डेबिट में डाल दो, बट याद रहे परचेज के साथ एक वर्ड लगा देना रिटर्न। ठीक है। लीजिए, अब नेक्स्ट इसका रिटर्न क्या होगा, इसका तो जैसे कि आपको बता ही दिया है मैंने, ये एंट्री में हम चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। लीजिए, देखो, परचेज डेबिट है, ये क्रेडिट में चला जाएगा, और क्रेडिटर डेबिट है, ये डेबिट में आ जाएगा। आइए लीजिए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न
अकाउंट, और साथ में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, तो ये जो दोनों एंट्री मैंने की है, ये हमने माल खरीदने की एंट्री की है। देखिए, नगद माल खरीदा, जो नगद माल खरीदा था वो वापस किया, उधार माल खरीदा, जो उधार माल खरीदा था वो वापस किया। ठीक है, एक बार आप इस एंट्रीज को देख लीजिए। ठीक है, तो ये परचेज से रिलेटेड है। माल खरीदा, नगद, उधार, माल वापस किया, जो नगद खरीदा था वो वापस किया और जो उधार खरीदा था वो वापस किया। आज हम रिटर्न की एंट्री सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी परचेज की एंट्री। अब हम, जैसे हमने परचेज की एंट्री रिवाइज की है रिटर्न के साथ, अब हम सेल्स की एंट्री करेंगे। आइए देखते हैं। ये नगद माल बेचने की एंट्री में लिख रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। साथ में लिख देंगे बीइंग एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि ये एंट्री किस चीज की है। इसको बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए सिर्फ 2-3 वर्ड्स का ही लिख देते हैं। जैसे कि अगर माल खरीदा तो गुड्स परचेज, माल बेचा गुड्स सोल्ड। तो ये तो हमने जो एंट्री करी है ये है नगद माल बेचने की। इसी के साथ में उधार माल बेचने की एंट्री भी लिख देता हूं, फिर उसकी रिटर्न की एंट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने 2 एंट्री लिख दी है, एक है नगद माल बेचने की और एक है उधार माल बेचने की। ठीक है, इसके साथ अब हम रिटर्न की एंट्री रिवाइज करते हैं। रिटर्न की एंट्री मैं आपको बताता हूँ, लीजिए। अच्छा, जैसे यहाँ मैं परचेज रिटर्न बता रहा था कि जस्ट आपको इतना करना है कि जो आपने माल खरीदा है उसकी एंट्री पलट दो, यानी कि जो यहाँ डेबिट में था उसे क्रेडिट में कर दो और जो यहाँ क्रेडिट में था उसे डेबिट में कर दो। बस एक वर्ड लग जाता है रिटर्न। वैसे हम यहाँ करने वाले हैं, एंट्री जस्ट पलट देंगे। लीजिए, अगर कैश सेल्स की अगर आपने एंट्री पलटी तो आपकी रिटर्न की एंट्री ये बनेगी, जिसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, और एंट्री ये बनेगी। आप देखिए, सेल्स, बस एक वर्ड और लगेगा, याद रहे, रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, मैं एंट्रीज में अमाउंट नहीं लिख रहा, जस्ट एंट्री रिवाइज कर रहे हैं। अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है, तो एंट्री नगद माल बेचने की ये है, और वो जो आपने माल बेचा था वो वापस आ गया। देखो, कई बार जब हम माल खरीदते हैं तो डिफेक्टिव पीस आ जाते हैं, उनको हम वापस करते हैं, और कई बार हम माल बेचते हैं तो कुछ डिफेक्टिव पीस हमारी तरफ से चले जाते हैं। तो जो कस्टमर बोलता है कि भाई ये तो खराब माल आ गया है, तो हम बोलते हैं वापस ले आओ, तो ये वापस आया है। ठीक है, यहाँ पे हमने माल खरीदा था यहाँ पे, और यहाँ हमने माल वापस करा। यहाँ पे हमने माल बेचा है और यहाँ माल वापस आया है। यहाँ पे जितनी भी बात हो रही है सारी की सारी माल की ही हो रही है, कोई भी मशीन, फर्नीचर वगैरह किसी की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है गुड्स। ठीक है, अच्छा जी, अगर हमने उधार माल बेचा, वापस इस पर आते हैं, अगर हमने उधार माल बेचा है और वो वापस आ जाए तो क्या एंट्री होगी? तो इसका उल्टा कर देंगे, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, इसका उल्टा कर देंगे। आइए एंट्री करते हैं। तो देखिए एंट्री क्या होगी, डेटर्स डेबिट था क्रेडिट कर देंगे, और जो सेल्स क्रेडिट था उसे डेबिट कर देंगे। आइए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, फिर वही बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, इसका मतलब है कस्टमर से वापस आया। अच्छा, जैसे मैं यहां लिख रहा था रिटर्न किया, ये एंट्रीज हैं रिटर्न आया, किसकी? रिटर्न आया। तो ये थी आपकी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये नगद माल खरीदा परचेज टू कैश, इसका उल्टा कर दिया कैश टू परचेज रिटर्न। ये हमने उधार माल खरीदा परचेज टू क्रेडिटर्स, इसका उल्टा कर दिया क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न। ये हमने नगद माल बेचा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका उल्टा कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ये हमने उधार माल बेचा, डेटर्स टू सेल्स अकाउंट, और ये हमने इसका उल्टा कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो जस्ट है कुछ नहीं, बस पलट देना है एंट्रीज को, जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन याद रहे वर्ड लग जाएगा रिटर्न और रिटर्न। जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि परचेज रिटर्न का दूसरा नाम ये है, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न का भी दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। तो आप इन्हें इन नामों से भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जहां जहां आपने परचेज रिटर्न लिखा है वहां आप रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, और जहां जहां पे आपने सेल्स रिटर्न लिखा है वहां पे आप रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी गुड्स की खरीदने बेचने की और साथ में उनकी रिटर्न की एंट्रीज है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए सारा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए जिससे कि वो भी रिवाइज कर सकें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।